मित्रों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डे 4 है मित्रों। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यदि इफ दिस इज गिवन, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 4:5:6, क्या देखा दोस्तों? देखो, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, क्या दे रखा है? 4:5:6। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, क्या तरीका मैं लगा सकता हूं, कैसे मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे ये सोचना है। आप देखो, ये पहला पद, ये दूसरा अनुपात आ गया और ये कौन सा आ गया? तीसरा। पहले के बराबर पहला है, दूसरे के बराबर दूसरा है और तीसरे के बराबर तीसरा। ध्यान से समझना इस चीज को, यानी इन तीनों के योग के बराबर ये तीनों। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो देखो, 1 और 2, 2 बार ए है, 1 और 2, 2 बार बी है, 1 और 2, 2 बार क्या है? सी है। तो देखो, अगर मैं इन तीनों को इधर जोड़ता हूं तो ये ऐसे आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को इधर जोड़ूं तो देखो, 4 और 6 10 और 5 15। अब देखो, इधर से सबसे 2 कॉमन आ जाएगा, सब में 2 है, 2 बार लेंगे। अंदर क्या बचा? a प्लस b प्लस c। मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता था कि 2 कॉमन लेके इधर 7.5 लिख देता, करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन एक बार आपको ये पता तो चले कि आखिर बात क्या हो रही है, बस उसी के लिए ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 2 से 15 आधा हो गया, तो कितना आ गया? 7.5, यानी 7.5। यानी इन तीनों का योग, किन तीनों का योग? a b और c का योग कितना है? 7.5। अब आप ध्यान से देखना, यदि इस a प्लस b प्लस c में से मैं a प्लस b हटा दूं तो क्या बचेगा? c बचेगा। और यदि इस a प्लस b प्लस c में से मैं b और c हटा दूं तो क्या बचेगा? a बचेगा। और यदि इस a प्लस b प्लस c में से मैं a और c हटा दूं तो क्या बचेगा? b बचेगा। तो आप सोचो, मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे निकाल सकता हूं? ध्यान से देखना, यहां क्या दिया हुआ? a प्लस b। a प्लस b का मतलब कितना हो गया? पहले वाला 4। तो आप सोचो कि a प्लस b 4 है और तीनों का योग 7.5 है, तो c कितना रहा? क्योंकि a और b तो यहां गया ना, तो a प्लस b का मतलब 4 और तीनों का मतलब 7.5, तो c कितना रहा? 3.5। ऐसे आपको सोचना है। तो देखो, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तीनों का योग 7.5 है दोस्तों। यदि मुझे a निकालना है तो क्या हटाना पड़ेगा? b प्लस c। तो b प्लस c देखो कहां है? ये रहा 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे है तो इधर 2 नंबर पे अनुपात देखो कितना है? 5। इसका मतलब b प्लस c का योग 5 है। इन 2 का योग 5 है, तो तीसरा कितना बचेगा? 7.5 में से 5 चला जाएगा तो 2.5 अनुपात। अब अगले के लिए सोचो, b निकालना है तो क्या हटाना पड़ेगा? c और a। तो c और a का मतलब तीसरे नंबर पे 6, 7.5 में से 6 जाएगा तो 1.5, ठीक है। अब देखो आगे, a प्लस b प्लस c में से यदि आप a प्लस b घटा दो तो क्या बचेगा? c। तो बताओ, a प्लस b का मतलब कितना हो गया? 4। तो 7.5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3.5। अब ध्यान से समझना, अनुपात में एक स्थान छोड़ के पॉइंट है सब में, तो सबको 10 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 25। यानी सब में एक स्थान छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट डायरेक्ट हटा सकते हो आप, सीधी बात है। 5 से 25 5 बार, 5 से 17 3 बार और 5 से 35 कितने बार? 7 बार। तो ये इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। क्या आ गया? 5 3 और 7, ये अनुपात आ जाएगा। कोई ये ना सोचना कि सर इसका योग 7.5 तो नहीं हो रहा, 7.5 के हिसाब से ये आएगा और उसको सोल्व करेंगे तो मित्रों ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को? देखो किसी को लगे क्या ये सही है या गलत है तो ध्यान से समझना।
ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। देखो चेक करो वहां से, पहला कौन सा है ए और फिर कौन है बी, तो 5 और 3 8, फिर आगे चलो बी प्लस सी, बी का मतलब 3, सी का मतलब 7, 3 और 7 10, सी प्लस ए, ये रहा सी ये रहा ए, तो 7 और 5 12। अब देखो दोस्तों 2 से छोटा कर लो 4, 2 से छोटा करो 5, 2 से छोटा करो 6। बताओ जो ओरिजिनल प्रश्न था वो वापस मिलना चाहिए ना हमें, हमारा आंसर तो ये आ गया था। मैं तो आपको दिखाने के लिए कि किसी को ये डाउट हो जाए कि ये यहाँ योग से सर इसका तो 15 आ गया जबकि ये तो 7.5 था, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट जो था उसको आगे सरल कर लिया, छोटा करने के बाद अलग से हमें सरल करने के बाद ये मिल गया। ठीक है भाई, तो देखो इस तरह से जो हमने सॉल्यूशन किया वो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों इसमें कुछ नंबर्स चेंज कर देता हूँ, वो मैं आपको देता हूँ, आप फिर इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दोस्तों समझ पा रहे हो बात को, खुद करो। ये दिया यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 5 अनुपात 6 अनुपात 7, तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। समझ पा रहे हो बात, करो देखिए दोस्तों। आप ये फील करो कि मैं आपके पास हूं बिल्कुल, और ये हमारी ऑफलाइन क्लास है तो फीलिंग ले लो आप, तब जाके बैठेगा मामला। यदि आप इस तरह से सोचोगे गुरुदेव हमारे पास नहीं है, तो भाइयों नहीं बैठेगा मामला, आपको पूरी ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ पढ़ना पड़ेगा। देखो इन तीनों को इधर जोड़ेंगे तो वही बात है, सब 2 बार आएंगे तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया अंदर a प्लस बी प्लस सी। पिछले प्रश्न में ये बात बता चुके हैं। इधर देखो इनको जोड़ा तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 2 उधर जाएगा तो बताओ 2 से 18 कितनी बार, 9 बार। इसका मतलब एबीसी का योग कितना आ गया, 9 आ गया। अब ध्यान से देखना, पिछले में पॉइंट था, इसमें तो पॉइंट भी नहीं है और भी आसान हो गया। देखो a प्लस बी का मतलब कितना है, पहला, क्योंकि a प्लस बी पहले नंबर पे है तो उधर पहला नंबर देखो कितना है 5। a प्लस बी का मतलब 5 है, यदि इसमें से a प्लस बी हटा दोगे तो क्या बचेगा c, तो इसमें से 5 गया तो c कितना आ गया 4। ठीक है, देखो b प्लस सी का मतलब दूसरे नंबर पे कितना है, इधर देखो दूसरे नंबर पे 6। अब बताओ b प्लस सी यदि हटा दोगे तो क्या बचेगा a, तो आप बताओ यदि b प्लस से यदि आप हटाते हो तो इसमें से 6 हटाते हो तो कितना रहेगा 3, a आ गया आपके पास। यदि आप c प्लस ए हटाते हो तो c प्लस ए का मतलब कितना है 7, तो यदि आप इस जगह से 9 में से 7 हटाते हो तो कितना आता है 2। देखो दोस्तों कितना आसान है, कितना सरल, 3 अनुपात 2 अनुपात 4, बिल्कुल आसान है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा चीजें बता के कचरा नहीं करना चाहूंगा इस चीज का, लेकिन जितनी चीज बताऊंगा वो बेमिसाल होंगी, बढ़िया होंगी और अच्छे तरीके से होंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार से सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस तरह से कोई अनुपात आ गया a प्लस बी प्लस सी अनुपात b प्लस सी प्लस डी अनुपात c प्लस d प्लस a अनुपात a प्लस b प्लस d अनुपात, और ये मान लीजिए आ गया आपके पास 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। इस तरीके से आ गया दोस्तों, क्या आ गया 5 6 7 8। अब देखो पिछले प्रश्न में क्या था, केवल a b और c, पिछले प्रश्न में केवल क्या था a b और c, यहाँ क्या आ गया भाई a b c और d। देखो कितनी बार है, ध्यान से देखना, बस जोड़ना ही है, जोड़ने से ही होगा, एक और तो कोई विकल्प नहीं है। तो ध्यान से देखना, इसमें a 1 बार 2 बार और 3 बार, a कितनी बार है 3 बार, b देखना 1 2 और 3 बार, c देखना 1 2 और 3 बार, d देखना 1 2 और 3 बार। यानी 3 बार a है, 3 बार b है, 3 बार c है, 3 बार d है, तो 3 क्या आ जाएगा भैया, कॉमन आ जाएगा। इधर देखो 5 और 6 11, 7 और 8 15, तो बताओ कितना आ गया टोटल 26। इधर 3 है, उधर कितना आ गया 26 आ गया। 7 और 5 11 था, ये 5 और 6 11 था, और 7 और 8 कितना था 15 26। तो अब आप 3 का भाग दोगे, लेकिन आएगा भैया पॉइंटों में, आंसर आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, आएगा किसमें
पॉइंटों में। और यदि आप इसको पॉइंट में नहीं रखना चाहो, आंसर तो इससे भी आ जाएगा, पॉइंट में नहीं रखना चाहो आप, तो यहाँ वैल्यूज थोड़ा चेंज भी कर सकते हो ना। जैसे मैं अगला वैल्यू लिख के देख लेता हूं, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, इसको देखो, है ना, 6 और 7 13 और 8 और 9 17, कितना हो जाएगा 30, पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, उसमें भी आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 26/3 आ जाता, फिर 26/3 में से सबको घटाना पड़ता, थोड़ा कैलकुलेटिव होता, ये थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वैल्यू ये ले लेना, ठीक है, तो ताकि पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि पहली चीज है चीजों को समझाना, वरना आप भाग में उलझ जाओगे। ठीक है, देखो ये दे दिया, मान लीजिए ना कि यदि a + b + c अनुपात b + c + d अनुपात c + d + a अनुपात a + b + d, कितना दे दिया 6 7 8 9, योग कितना हो गया 30। सब कितनी कितनी बार है, इधर 3 बार, सबको इधर जोड़ दिया तो उधर भी सबको जोड़ दिया, इधर सबको जोड़ा तो 3 बार a 3 बार b 3 बार c 3 बार d, उधर सबको जोड़ा तो 30, 3 से 20 कितनी बार 10। इसका मतलब चारों का योग कितना होगा दोस्तों, चारों का योग होगा 10। अब देखो आप हमें बताना है इसमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात, ये चीज हमें बतानी है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो ये चीज हमको दोस्तों बतानी है इस प्रश्न में। ध्यान से देखो, आप सोचो यदि मुझे a निकालना है तो बाकी के बचे हुए सारे हटाने पड़ेंगे, क्या क्या बच रहा है b c d, देखो b c d किसमें है, ये रहा b c d, आगे पीछे हो सकता है c d b, कैसे बोलो चाहिए आप, जोड़ में होना चाहिए बस तीनों, तो b c d दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर का मतलब कितना है इधर 7, इसका मतलब चारों का योग 10 है, इन तीन का कितना है 7, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब b निकालना है तो सोचो, b निकालना है तो क्या हटाना पड़ेगा, b के अलावा a c d सोचो कहां है, ये रहा c d, ये 3, b के अलावा बाकी तीनों कितने नंबर पर 3 नंबर पर, और 3 नंबर का रेशियो कितना है 8, तो ध्यान से देखो 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2। अब सोचो किसके लिए, c के लिए, तो C के लिए सोचो दोस्तों, यहां C के अलावा क्या क्या है A B D, तो देखो A B D कितना है दोस्तों 9, 10 में से 9 गया तो कितना बचा। D के लिए सोचो, D के लिए बाकी के हटाने पड़ेंगे कौन कौन से, A B C पहले नंबर पे, और पहले नंबर का मतलब कितना है 6, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 4। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, आराम से आप इसको देखें, नोट करें, वीडियो को पॉज कर लें, यदि आप नहीं लिख पाते हैं साथ साथ तो आप वीडियो को दोबारा से चला के भी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ये हमारे पास खास फैसिलिटी होती है, इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आया था एग्जाम में, वो देखो ऐसा लिखा हुआ था, यदि एस त्रिभुज का, यदि एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं क्रमशः ए बी व सी, क्या बात बोली अभी, एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तथा भुजाएं क्रमशः ए बी व सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये बात बोली। ठीक है, तथा आगे आपको दिया है s - a अनुपात s - b अनुपात s बराबर 11 अनुपात 12 अनुपात 13, ये दे दिया। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ध्यान से देखना, समझना इस चीज को अच्छे से। आप ये वाली जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसका क्या यूज कर सकते हो, क्या ये कोई काम की है या नहीं, ये सोचना है। तो बिल्कुल ये काम की है, क्योंकि जब तक
ए और एस दोनों नहीं पता होंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। तो ध्यान से देखना, अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का कि भुजाओं का योग। परिमाप या परिमिति क्या होती है? भुजाओं का योग। और अर्ध परिमाप क्या होता है? भुजाओं के योग का आधा। ये किसके बराबर है? एस के बराबर। यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है? a + b + c / 2। इसका मतलब a + b + c किसके बराबर हो जाएगा? 2s के। ध्यान से देखना, इस चीज को समझो। कैसे भाई? भुजाओं के योग का आधा किसके बराबर था? s के। तो दो उधर भाग में इस तरफ लेके आए तो गुणा, यानी a + b + c बराबर कितना आ गया? 2s। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, s - a, s - b, s - c सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3s, क्योंकि 3 बार है s। फिर क्या है? -a, -b, -c, सबसे माइनस कॉमन ले लो तो a + b + c। इधर सबको जोड़ दिए, उधर सबको जोड़ो। 11 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 और 12 आपका के साथ 23। उसमें कितना और जोड़ना है? 13 और जोड़ना है। कितना हो गया अपने पास? 36। यानी 11, 12, 13 का योग कितना हो गया? 36। आप ऐसे भी सोच सकते थे इसमें तो डायरेक्ट ही कि भाई इधर ये 13 का 1 में इसको दे देता हूं तो ये 12 रह गया और ये भी 12 बन गया, तो 12 × 3 कितना हो गया? 36। कैसे ही सोचो, बस योग देखना है। योग कितना हो गया? 36। इसका मतलब क्या है? ये योग किसके बराबर है? 36 के। तो इधर देखो, a + b + c का योग किसके बराबर हो गया? 2s के। 3s में से यदि 2s गया, क्योंकि ये 2s के बराबर ही तो है a + b + c, तो कितना मिला? 36। और 3 में से 2 गया तो एक s बचा, तो s बराबर कितना आ गया? 36। अब हमारे लिए आसान हो गया, एक चीज मिल गई हमें तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। सब जगह हमें पता है ये s की जगह कितना है? 36। ये s की जगह कितना है? 36 है। ये s की जगह कितना है? 36 है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात। ध्यान से देखना, 36 में से कितना घटाऊं कि क्या मिल जाए? 11। या आप ऐसे सोच सकते हो कि 36 में से 11 घटाऊंगा तो डायरेक्ट a का मान आ जाएगा। तो 36 में से कितना घटाऊंगा? 25, तब 11 मिलेगा। और 36 में से 11 घटाऊंगा क्या मिल जाएगा? 25। इसका मतलब a का मतलब कितना आ गया? 25। 36 में से 12 घटाऊंगा कितना मिलेगा? 24। और 36 में से 13 घटाऊंगा कितना मिलेगा? 23। ये दोस्तों आ गया a अनुपात b अनुपात 20। समझ पा रहे हो इस बात को? वीडियो की लेंथ हम ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि ज्यादा बड़ी लेंथ करते हैं तो बच्चे पढ़ते तो है नहीं उसको इतना ज्यादा। छोटी लेंथ होगी तो आप डेली रेगुलर पढ़ते रहोगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड में भी अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे होंगे, आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हमारी ये आशा उम्मीद आपके साथ रहेगी कि आप सकुशल रहें, अच्छे रहें। बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि।